जो खासतौर पर अपनी खेती बाजरा अथवा फल और सब्जी, फिर सूरजमुखी, इन सब फसलों को बोते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है, उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी, एक ग्रांट देने की बात कही थी। और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। तो इस नाते से आप सब ऐसे किसान बंधु हैं जो इस समय लगभग 23,000 सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक प्रकार से उनको शुभकामना भी देता हूं कि आप प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। किसान बीज से बाजार तक इसकी चिंता हमारे जिम्मे है, हम उसकी हर प्रकार की सहायता ये सब करते हैं। आज आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर, मोटा अनाज का वर्ष, ये घोषित किया गया है। और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। मोटा अनाज वास्तव में सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और हरियाणा में मोटे अनाज का बहुत प्रचलन है और इसको हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके लाभकारी मूल्य ये हम सुनिश्चित भी करते हैं। किसान फसल पैदा करता है और उसमें कई बार उसको लागत मिलती नहीं है, अनिश्चितता रहती है, तो लागत से कम यानी वो बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसके लिए ही ये योजना हमने बनाई है। फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 में हमने योजना बनाई थी। और इसी प्रकार बाजरा के लिए भी खरीफ 2021 की फसल से भावांतर भरपाई योजना ये हमने दी है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे जरूर आपके साथ साझा करना चाहिए, हमने 2020 में जब बाजार भाव बाजरे का काफी कम हो गया था, लेकिन हमने बाजार भाव पर अर्थात एमएसपी पर उसको खरीदा, तो राजस्थान के जो हमारे पड़ोस के प्रदेश के बाजरे के किसान थे, उन्होंने किन्हीं किन्हीं तरीकों से वहां बाजरा ना बेच करके हरियाणा में बेचना शुरू किया। हमारे पास बाजरे की अधिकता हो गई और बाजरे की अधिकता के कारण से हमको बाजार में सस्ते भाव में बेचना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए जो बाजरा है वो 4 से 6 महीने ही लिया जा सकता है काम में, अन्यथा उसकी गुणवत्ता ये कम हो जाती है। तो उद्योगों में बाजरे का उपयोग भी सीमित है। बाजरा मुर्गी का जो एक प्रकार से उन फार्मों को जो जरूरत होती है फीड के नाते, वो बहुत कम भाव पर बिकता है। तो उस परिणाम स्वरूप हमको 825 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमने अगले बार से खरीफ 2021 से और किसानों को सीधा जो भावांतर है, बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1650 रुपए था। तो ये जो अंतर 600 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है। और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। एक विशेष बात यह है कि बाजरे का जो किसान है, वो बाजरे के किसान को अपने घर के लिए भी बाजरा रखना होता है, या कई बार बाजरा अपने घर में स्टॉक करता है कि बाद में अच्छे भाव पर वो हमको मिलेगा, या फिर वो तुरंत बाजार में बेच के आएगा। ये स्वतंत्रता हमने किसान को दी है, चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके बुआई के हिसाब से जितना एकड़ उसने बाजरा बोया है उसके हिसाब से एक एवरेज लगा करके भावांतर भरपाई योजना का पैसा उसको देते हैं। यही क्रम हमने खरीफ 2022 में शुरू किया, जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था, तो 450 रुपया प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए।
2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। हमने और भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। बाजरे की बजाय यदि दलहन तिलहन ये खेती लोग करते हैं, उसमें भी अलग से 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये उनको दिया जाता है, ताकि दलहन तिलहन की जो हमारी आवश्यकता है देश की तेल आदि की,